इस एपिसोड में हम आपको मैकेनिज्म ऑफ पैंक्रियाटिक सेक्रीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला आता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो इनका मैकेनिज्म क्या है? इसमें पहला पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम अटैच्ड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि साइंस के विद्यार्थी ऑलरेडी जानते हैं कि सेल के अंदर ये जो पैंक्रियाटिक एंजाइम किससे सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आप जानते हैं, यह एक ऑर्गेनेली है, प्रोटीन है। इसमें से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। सिक्रीशन, दूसरा सिक्रीशन इसका है सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? दीज आर सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल्स एंड रिलीज्ड इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन है, ये कहाँ से होता है? तो पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल्स में ये बनता है, वहां से रिलीज होता है और किसमें चला जाता है? पैंक्रियाटिक डक्ट में चला जाता है। और पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से फिर ये ड्यूडेनम में चला आता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर चला आता है। क्योंकि डाइजेशन का काम वही होता है, तो इसका रोल डाइजेशन में होता है। फिर दे रहा है कि रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। ये जो पैंक्रियाज के अंदर सिक्रीशन होते हैं, ये कैसे रेगुलेट होते हैं? तो इसके बारे में बताया गया है। इसमें 3 स्टेजेज होती हैं। पहला है सिफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज और तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। तो पहले फेज में आइए, सिफेलिक फेज। सिफेलस का मतलब ब्रेन, मस्तिष्क। तो इसमें दे रहा है कि बाई स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम सिफेलस ड्यू टू साइट, स्मेल एंड थॉट। यानी भोजन को देख करके और उसकी स्मेल से और भोजन के बारे में सोच लेने मात्र से ही इसका स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है। कहाँ होता है? सिफेलस के अंदर, माने ब्रेन के अंदर। वहां से इम्पल्सेस ये चलती हैं माउथ और सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीच द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस नर्व। ये वैगस नर्व के जो डॉर्सैली न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। फ्रॉम हियर इफरेंट इम्पल्सेस कहाँ पहुंचती हैं? तो ये पहुंचती हैं द पैंक्रियाटिक बाया इफरेंट फाइबर्स। ये जो वैगस नर्व के ये इफरेंट फाइबर्स हैं, उनके द्वारा ये कहाँ पहुंचती हैं? द वैगल नर्व इंडिंग्स रिलीज एसिटिल कोलिन विच स्टिमुलेट द इसको एसिनर सेल्स टू रिलीज एंजाइम्स। पैंक्रियाज के अंदर एसिनर मतलब गुच्छे में जो सेल पाई जाती हैं, यानी जो उसके एक्सोक्राइन पार्ट का निर्माण है, उसमें जो सेल होती हैं वो गुच्छे गुच्छे में होती हैं। तो ये वहां पहुंचती हैं और वो जो है इस एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, विच इज कंप्लीट नर्वस कंट्रोल। ये पूरा एक्शन जो है नर्वस के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल होता है इस पर। और दूसरा है गैस्ट्रिक फेज। इसमें क्या होता है? दिस फेज इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन। इसमें नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि इसमें जो कुछ भी होता है वो हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसमें पहला हार्मोन दे रहा है कि गैस्ट्रीन इज सिक्रेटेड आफ्टर फूड रीचिंग इन द स्टमक। जब स्टमक के अंदर फूड पहुंचता है तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? पैंक्रियाज में। बनता तो स्टमक में है, लेकिन इसका ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? पैंक्रियाज में किया जाता है। किसके थ्रू? चूंकि ये हार्मोन है और हार्मोन के बारे में आपको पता है कि इट इज ट्रांसपोर्टेड ओनली बाय द ब्लड विच स्टिमुलेट
रिच एंजाइम कंटेनिंग पैंक्रिएटिक जूस, बहुत सारा पैंक्रिएटिक जूस में जो पैदा होता है उसमें ये जाके मिल जाता है। तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज, व्हेन काइम इंटर्स द इंटेस्टाइन मेनी हार्मोन्स आर रिलीज, जब काइम भोजन का वो फूड मटेरियल जब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन होता है या हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसमें से कुछ जो होते हैं इन एंजाइम्स को एक्सीलरेट करने वाले होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनके इनहिबिटर होते हैं। तो हार्मोन्स इनहिबिटिंग पैंक्रिएटिक सिक्रीशन, वे हार्मोन जो पैंक्रियाज से निकलने वाले सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं, उनको हम इस ग्रुप में रखते हैं हार्मोन्स इनहिबिटिंग पैंक्रिएटिक सिक्रीशन, यानी वे हार्मोन्स जो पैंक्रियाज के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हो उनको हम इस ग्रुप में रखते हैं। इसमें पहला है पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है? ये पैंक्रिएटिक सिक्रीशन का इनहिबिटर है। सिक्रीटेड बाय द पीपी सेल्स इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अंदर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनमें ये सेल पाई जाती हैं और उनके द्वारा ये पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन किया जाता है। दूसरा है सोमैटोस्टेटिन। ये करता क्या है? सिक्रीटेड बाय डी सेल्स इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के अंदर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उनमें ये डी सेल पाई जाती हैं और डी सेल के द्वारा सोमैटोस्टेटिन का सिक्रीशन किया जाता है। यह भी इनहिबिटर का काम करता है। तीसरा है पेप्टाइड, सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। यह इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में सिक्रीट होता है, लेकिन ये पैंक्रियाज के सिक्रीशन को इनहिबिट करने में मुख्य रोल अदा करता है। चौथा है पेप्टाइड्स लाइक ग्रेलिन एंड लेप्टिन। ये भी क्या करते हैं कि पैंक्रियाज से होने वाले सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं और उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। फिर अगले एपिसोड में हम पढ़ाएंगे उन सिक्रीशन के बारे में जो पैंक्रिएटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं या एक्सीलरेट करते हैं।